हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए एजुकेशनल वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल का मार्केट कैसा रहेगा। अभी जो इस हफ्ते का मार्केट जो है न्यूज़ बेस्ड है। मार्केट किसी एक और नहीं जा रहा है, एक सीमित दायरे में मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, एक मेजर सपोर्ट पर आकर मार्केट जो है वापस जो है ऊपर की ओर मूव कर जाता है और फिर रेजिस्टेंस पर जाकर वापस प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। तो अभी जो है ऐसा लग रहा है मार्केट जो किसी बड़े न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। तो ये बड़ा न्यूज़ क्या हो सकता है? बड़ा न्यूज़, दो बड़े न्यूज़ आने वाले हैं। एक तो हमारा जो है यूएस के साथ जो ट्रेड डील होनी है उसके लिए 5-6 तारीख को जो है ये बातें होनी है इंडिया में, यूएस के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। और दूसरी जो है आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। आरबीआई की पॉलिसी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.25% से आधे % तक का जो है हमारे को इंटरेस्ट रेट का कट किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा महंगाई के आंकड़े जो आए थे अच्छे आए थे। तो हम ये आशा करके चल रहे हैं कि ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मार्केट को शायद सपोर्ट ना मिले, मार्केट फिर से एज प्रिडिक्टेड हमने जैसे सोचा था कि वो नीचे की ओर जा सकता है। अदरवाइज लेकिन अगर ये हमारा ट्रेड डील यूएस के साथ हो जाता है और साथ में आरबीआई जो है वो रेट कट करता है तो मार्केट फिर एक नए 26,000 की ओर हमारा निफ्टी बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि ट्रेड डील को लेकर के एक दो चीज़ें जो यूएस की तरफ से हो रही है वो थोड़ा सा शंका भी पैदा करता है। और वो मैं आपको बताऊं, वो आपको न्यूज़ में दिखेगा। जब हम न्यूज़ में जाते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक न्यूज़ आई है हमारे अदानी ग्रुप को लेकर कि अदानी ग्रुप फेसेस न्यू यूएस प्रोब ओवर अलेज्ड इंपोर्ट्स ऑफ इरानियन एलपीजी वाया मुंद्रा पोर्ट। तो उन्होंने एक बार फिर से अदानी ग्रुप के ऊपर प्रेशर बनाया है। ये बेसिकली अदानी ग्रुप के ऊपर प्रेशर नहीं है, बल्कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर है। ये ट्रेड डील से पहले का प्रेशर हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे नेगोशिएट करता है, ठीक है, ये देखना होगा। साथ ही जो है भारत भी जो है, जहाँ तक आपने देखा होगा आज की न्यूज़ में भी आया है कि जो कुछ अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं जो वहाँ से हमारे पास जो आलमंड्स वगैरह आते हैं, एप्पल्स वगैरह आते हैं, तो वो जो चीज़ों पर जो है ड्यूटी बढ़ाने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिकेशन दिया कि 12% से उस पर ड्यूटी जो है 24% जो है और बढ़ाई जाएगी। तो ये चीज़ें जो है अभी जो है सहमत का खेल चल रहा है और ये चीज़ें जब बातचीत शुरू होगी तभी जा कर के एक क्लियर डायरेक्शन का पता चलेगा कि क्या होना है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती है, इनका ये मतलब हुआ कि इस हफ्ते तक आप बहुत बड़ी मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन ना करें। दूसरी, आइए अब हम लोग चलते हैं एफआई डेटा के ऊपर। एफआई ने आज जो है सेल करा है। हाँ, कल से सेलिंग थोड़ी कम रही है, 2,589 करोड़ का। और तभी और डीआई ने कैश मार्केट में 5,313 करोड़ का। डीआई लगातार जो है मार्केट को सपोर्ट दे रहा है और आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट बॉटम से दिखाया है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, अगर हम बात करें ग्लोबल डेटा के बारे में, तो डाउ जोन्स इस वक्त 150 रात के 9:21 हुए हैं और डाउ जोन्स जो है 150 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। एस&पी 500 2.96, नैस्डैक जो है 36 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो जो हमारा यूके का मार्केट है वो फ्लैट टू पॉजिटिव है। बाकी फ्रांस और जर्मनी जो है फ्लैट टू नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करीब 70 पॉइंट पॉजिटिव शो कर रहा है। बाकी कल सुबह क्या रहता है वो देखेंगे। निकाई जो है 494 पॉइंट नेगेटिव और बाकी एशियन मार्केट कॉस्पी को छोड़ करके नेगेटिव भी आज क्लोज हुए हैं। कमोडिटी की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है एक बार फिर थोड़ा सा बढ़ा है 3.36% और ये 64.90 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 64.90 डॉलर पर बैरल। थोड़ा सा ये बढ़ा है लेकिन अभी भी 65 के नीचे है, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, गोल्ड का भाव। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से 99 के नीचे आ गया, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। और सबसे अच्छी न्यूज़ तो 20 पैसे से मजबूत हुआ है हमारा आईएनआर डॉलर के मुकाबले, ये भी एक अच्छी न्यूज़ कही जाएगी। ठीक है, बिजनेस न्यूज़ में अदानी का जो एक न्यूज़ आया है इससे अदानी के शेयर पर प्रेशर पड़ सकता है। ठीक है, बाकी आज बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो आइए एक बार चार्ट पर चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि आज क्या मार्केट कैसा रहा। तो एक बार पहले हम लोग डे चार्ट से शुरू, पहले वीक चार्ट से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप वीक चार्ट को देखें तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो अभी जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। और देखें हमारा जो लेवल हमने सेट किया था बिल्कुल उसी लेवल पर हमारे को दिख रहा है।
और जो क्लोजिंग जो दी है निफ्टी ने 24,716 की, ठीक है। तो अभी जो हमारा मेजर जो लेवल है, मैं आपको फिर से बता दूं, जो इमीडिएट इस हफ्ते का लेवल ये 24,943 ऊपर का है, और नीचे का जो लेवल है हमारा 24,670 का लेवल है। तो जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक कोई मूवमेंट इधर साइड नहीं आएगी। इन केस अगर ये सपोर्ट टूटता है 24,670 का, तो फिर आपका जो इमीडिएट सपोर्ट नेक्स्ट जो आता है वो 24,417 का ध्यान रखना है, और फिर हमारा फाइनल सपोर्ट 24,171 तक ये जा सकता है। ये मैं वीक की बात बता रहा हूँ। और अगर हमारा जो है रेजिस्टेंस टूटता है 24,762 का, तो फिर ये हमारा मार्केट 24,841 को मूव करेगा। उसके बाद दूसरा जो है हमारा रेजिस्टेंस 24,934 का है, और फाइनल जो है 25,111 का है। ये लिमिट है हमारा, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि ये करीब हमारा लिमिट रहेगा 7 से 8 तारीख तक का ये लिमिट रह सकता है। जहाँ तक बात है निफ्टी की, इंडिया विक्स एक बार फिर से बढ़ चुका है, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और हम ये अज्यूम कर रहे थे कि थोड़ा इंडिया विक्स डाउन जाए तो मार्केट के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक बार हम लोग सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स का लेवल भी बिल्कुल आपको क्लियर दिख ही रहा होगा कि हमारा जो लेवल है सेंसेक्स का, वो इम्पोर्टेंट लेवल 81,224 जो इमीडिएट हमारा सपोर्ट है, और जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आपको दिख रहा होगा, वो है हमारा 81,742। जब तक इसके बीच में है मूवमेंट इधर साइड नहीं होनी है। मेजर जो हमारा सपोर्ट है 80,677 का है, ये ध्यान रखें। ये अगर टूटता है तो फिर हमारा अगला लेवल 80,381 का दिख रहा है। और अगर हमारा रेजिस्टेंस जो टूटता है, अगर रेजिस्टेंस टूटेगा 81,742, तो इसके बाद हमारा जो है ऊपर की ओर कई लेवल खुल जाते हैं। 81,904, हालांकि ये रेजिस्टेंस कई हैं, 82,082, और फिर हमारा रेजिस्टेंस 82,244। ऊपर की ओर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जगह जगह पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर तो अभी जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ज़रूर, लेकिन देखते हैं कल क्या होगा। मार्केट जो है अनयूजुअल वे में मूव कर रहा है, ठीक है। ये वीक चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पर आप देख रहे होंगे कि आज भी बहुत ज़्यादा मोमेंट, हाँ, डाउन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, और लेवल हमारे लेवल को इसने पूरी तरीके से रिस्पेक्ट किया है, 81,180 पर आकर के रुका है। तो मार्केट गिर भी नहीं रहा है और मार्केट बढ़ भी नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन एक तेज मूवमेंट आएगी, मैंने कहा कि जैसे कि न्यूज़ का वेट कर रहा है शायद मार्केट, लग रहा है। तो न्यूज़ आने के बाद जो है चीज़ें काफ़ी तेज मूव करेगी। अब आते हैं हम लोग, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है, तो आपको अभी बहुत संभल के करना है। अभी बहुत ज़्यादा आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड ना करें, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में थोड़ा मेहनत भी लगता है और काफ़ी समय निकालना पड़ता है एनालाइज करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और एक बार फिर से हम लोग निफ्टी को एक बार फिर से देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम सेंसेक्स को देख रहे हैं, तो सेंसेक्स का आप देख रहे हो कि आपका नो ट्रेडिंग जोन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कहाँ ट्रेड नहीं करना। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ 81,218 जो हमारा लेवल है, ठीक है। ये मैं टू प्रिसाइज 81,218, और ऊपर का लेवल जो है 81,728। इसके बीच में मार्केट जो है साइडवेज ही रहेगा जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है। कुछ मूवमेंट आने के चांसेस कम है, ठीक है। तो आप इनके बीच में जो है आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे क्वांटिटी में। और जो है इनके बीच में आप जो है अभी आप स्टडी पर्पस पेपर ट्रेडिंग ही करोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पर हम सेल कर सकते हैं और सपोर्ट लेवल पर बाय कर सकते हैं। और ये जो है बेसिकली ये एक छोटा सा रेंज दिख रहा है, जब तक इस रेंज के बीच में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। इंडिया विक्स देख रहे हो कि इंडिया विक्स भी थोड़ा बढ़ गया। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 64 पॉइंट पॉजिटिव हमारा दिखा रहा है। निफ्टी में भी आपका जो नो ट्रेडिंग जोन है वो आप एक बार फिर से नोट कर ले। ये नो ट्रेडिंग जोन है 24,675 का, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 24,753। इसके बीच में ट्रेड नहीं करे तो बेहतर है। इसके ऊपर अगर टूटता है तो हमारा अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है 24,840 का है, ठीक है। इसको ब्रेच करता है तो फिर नेक्स्ट है 24,929 का। और अगर हमारा इस लेवल को ब्रेक कर देता है 24,675 का, तो जल्दी ही आप 24,500 का लेवल देख सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई निफ्टी और सेंसेक्स की।
अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का भी एक बार डेटा हम लोग देख लेते हैं कि कैसा है। सबसे पहले हम लोग इसका वीक का चार्ट निकाल लेते हैं। वीक का चार्ट अगर आप देखोगे तो बाकी सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले ये चार्ट, इसका चार्ट जो है थोड़ा बेहतर हमारे को दिख रहा है वीक के चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अब इसको डे चार्ट पर आ जाते हैं। डे चार्ट पर भी हमारे को ये कुछ बेहतर दिख रहा है। ठीक है, उन दोनों के मुकाबले इसमें आज काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हुआ। अगर आप 15 मिनट कैंडल 15 मिनट चार्ट पर देखें तो आपको ये दिखेगा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट जो है अपने बॉटम से बनाया था। ठीक, हमारे लेवल 55,400 को इसने इस लेवल को टच किया है और फिर जो है काफ़ी अच्छे से इसने जो है इसी लेवल को टच करने के बाद हमारे लेवल को प्रिसाइज देखो 55,400 का लेवल टच करने के बाद ही ऊपर गया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कल क्या हो सकता है। अगर हमारा जो है कल का लेवल ये तोड़ देता है 55,997, तो नेक्स्ट जो लेवल है आपका 56,250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेजर सपोर्ट है 55,726 का, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको फिर नीचे की ओर जो है 55,574 तक का लेवल कल देखने को मिल सकता है। सपोर्ट को तोड़ता है तो, और रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आपका नेक्स्ट लेवल है 56,250 का लेवल कल बैंक निफ्टी के लिए रह सकता है। अदानी का शेयर देखें तो कल अदानी के शेयर पर प्रेशर बन सकता है, मैं पहले भी बताया। ठीक है, और जो कि न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हैं अगर आपके पास है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके पास अदानी का शेयर है वो बेच दे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इस पर प्रेशर जरूर बनेगा। ठीक है, ये तब तक है जब तक कि नेगोशिएशन हमारा चल रहा है। मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ कि नेगोशिएट हो ही जाएगा इंडिया और यूएस के बीच में, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट ना सिर्फ इंडिया के लिए, यूएस के लिए भी है। क्योंकि अगर इंडिया से ट्रेड डील अच्छी नहीं हुई तो फिर समस्या पैदा हो जाएगा, क्योंकि फिर इंडिया भी और रास्ते ढूंढेगा। तो यूरो कंट्रीज़ के साथ जो है ट्रेड डील करने की जाएगी। ऑलरेडी यूके के साथ हमारा ट्रेड डील हो गया, तो इंडिया से ज़्यादा प्रेशर यूएस के पास भी है, क्योंकि अगर इंडिया से उसकी ट्रेड डील हो जाती है तो और कंट्रीज़ पर, ऑन ग्रुप्स पर भी प्रेशर बनेगा और वहाँ से भी ट्रेड डील होगी। तो ये ट्रेड डील इंडिया के साथ होना एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट संकेत होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 5-6 तारीख तक जो है बहुत बड़े मूवमेंट आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, एक रेंज बाउंड एक सीमित दायरे में कारोबार चल रहा है। आप देख ही रहे हो कि ऊपर जाने के बाद नीचे आता है और नीचे सपोर्ट जोन आने से फिर वापस रिट्रेसमेंट आ जाता है। ठीक है, तो अदानी की जब बात करें तो मैं यही कहूँगा कि अभी आपको घबराना नहीं। अगर किसी के पास अदानी का शेयर है तो अभी जो है आपको वेट एंड वॉच की स्थिति करनी है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, कोई सेल नहीं करना है, क्योंकि 5-6 के बाद ही हम इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। आईटी स्टॉक पर भी आपको ध्यान रखना है। आईटी पैक्स जितने भी हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी तेज मूवमेंट आ सकती है अगर ट्रेड डील जो है अच्छे से हो जाता है तो। ठीक है, तो कुछ सेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। फार्मा सेक्टर की बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और कुछ फार्मा कंपनीज को जो है यूएस में जो है नए दवाओं के, आप इसको सर्च कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन जो है कुछ उनको जो है परमिशन मिली है वहाँ सेल करने के लिए। ठीक है, डायरिया वगैरह की दवाओं का, कंपनी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप इसको सर्च करेंगे और कमेंट सेक्शन बताएंगे कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही है। आज मार्केट के गिरने का बड़ा रीज़न जो था वो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो था। ठीक है, तो आपको संभल करके काम करना है, न्यूज़ को एनालाइज करते रहना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राइस। अभी आपके लिए जो प्राइस है, आपका जो चार्ट है वो बहुत सारा इंडिकेशन दे रहा है, उसके आधार पर आपको काम करना है। ठीक है, और छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना है। जब प्रॉफिट बनता है, चाहे छोटा प्रॉफिट 5%, 2%, 1% का प्रॉफिट हो, निकल जाने में ही अच्छा है। अभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है। स्टॉप लॉस कम का लगाएं और लिमिट भी कम का लगाएं, और तब ट्रेड करें, तब अच्छा होगा। जहाँ तक कुछ इंडिविजुअल स्टॉक की बात है, तो स्टॉक्स में अभी जो है आप पहले इसको एनालाइज करें। एनालाइज करने के लिए आपको जो है सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। मैंने पहले भी डिस्कशन किया है और आप लोगों को पता है कि कैसे हमें एनालाइज करनी है। तो अभी मार्केट पे घबराना नहीं है कि मार्केट बहुत तेज़ गिरने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है अभी होने वाला है, जब तक कि हमारे को फाइनल न्यूज़ नहीं मिल जाता है।
ये अभी 7 से 8 तारीख तक चीज़ें जो हैं थोड़ी ज़्यादा हमारे को सिनेरियो क्लियर होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और एजुकेशन वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।